हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सारिका। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। बच्चों, आज हम बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ेंगे। बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होना। बहुभ्रूणता जो है वो पादप जनन की एक विशिष्ट विधि है। तो पादप जनन की विशिष्ट विधियों में हमने पिछले वीडियो में असंजनन या एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ेंगे। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, और एम्ब्रियोनी यानी कि भ्रूण। तो जैसा कि नाम से ही विदित है कि बहुभ्रूणता क्या होती है? एक से अधिक यानी कि बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होना। तो एक बीजांड ओव्यूल, बीज यानी कि सीड या निषेचित अंग फर्टिलाइज ओवम में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। यानी एक से ज्यादा भ्रूण का निर्माण होना। इसकी खोज की थी एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे के बीजों में। तो बहुभ्रूणता में क्या होता है? एक जो बीज है उससे एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। इससे एक से अधिक प्लांट बन जाते हैं, एक से ज्यादा प्लांट बनते हैं। ठीक है। तो बहुभ्रूणता में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जो अनावर्तबीजी पादप हैं उनमें बहुभ्रूणता एक सामान्य लक्षण है। उनमें नॉर्मली जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन एंजियोस्पर्म जो है आवृतबीजी पौधे, इसमें कुछ वंशों में ही पाई जाती है, जैसे कि नींबू, जामुन, तंबाकू, प्याज आदि। इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। और एक प्लांट होता है वेंडा नाम का अधिपादप। इसमें जब बीज का अंकुरण होता है ना, तो उसमें एक से अधिक भ्रूण निकलते हैं। एक से अधिक भ्रूण होते हैं तो एक से अधिक प्लांट्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो यह जो पिक्चर है, इस पिक्चर में ये बीज नींबू का बीज है, जिससे कि एक से अधिक प्लांट्स निकल रहे हैं। यानी इसमें एक से अधिक भ्रूण विकसित हुए हैं, इसलिए एक से अधिक पौधे का विकास हो जाता है। अब देखते हैं बहुभ्रूणता के कारण क्या है, क्यों होती है ये? आवृतबीजी पादपों में बहुभ्रूणता क्यों होती है? क्या कॉजेज हैं इसके पॉलीएम्ब्रियोनी होने के? तो सबसे पहला कारण तो है कि प्राक भ्रूण के विदलन से। जो प्रो एम्ब्रियो है, प्राक भ्रूण जो है उसमें होता है विदलन। उसका जो विभाजन होता है ना, तो विभाजन होने से उससे जो भी सेल्स बनती है वो सभी भ्रूण का निर्माण करते। दूसरा है, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास हो, जैसे कि एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं या फिर सहायक कोशिकाएं। उसके अलावा एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाए और उन भ्रूण कोश के अंड कोशिकाओं में निषेचन हो और उससे भ्रूण बन जाए एक से ज्यादा। या फिर बीजांड में बीजाणुद्भिद कोशिकाएं, जो कि बीजांड में होती है बीजांड काय की और अध्यावरण की कोशिकाएं, उनमें विभाजन से। तो चार कारण होंगे, या तो प्रागभ्रूण में विदलन से, या भ्रूण कोश के अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं से भ्रूण बने, या फिर बीजांड में एक से ज्यादा भ्रूण कोश का विकास हो जाए, या बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से भ्रूण का निर्माण हो। तो इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विदलन बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता के प्रकार जो हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, कौन कौन से हैं? सबसे पहले है विदलन बहुभ्रूणता, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इस प्रकार की बहुभ्रूणता में क्या होता है? युग्मनज या प्राक भ्रूण जो है, प्राक भ्रूण, उसमें होता है विदलन, और विदलन से बहुत सारे भ्रूण का विकास हो जाता है। तो इस तरह की बहुभ्रूणता है वो यूलोफिया नामक ऑर्किड में देखी गई है। ठीक है। अब विदलन बहुभ्रूणता होती कैसे है? क्या कारण है उसका? मतलब वो किस किस तरह से होती है? तो यूलोफिया में तीन तरह की बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता देखी गई है। एक तो ये कि जो युग्मनज है उसकी कोशिकाओं में अनियमित विभाजन होता है, और विभाजन के बाद कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है। इसके निभाग की तरफ वाली कोशिकाओं में वृद्धि होती है और अनेक भ्रूण का निर्माण हो जाता है।
इस तरह से युग्मनज की कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो ये खूब सारी कोशिकाएं बन गई ना, तो ये एक पिंड का निर्माण हो गया, कोशिकाओं के एक पिंड का एम्ब्रियोनिक मास बन गया इसमें। इस जो पिंड की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जो निभाग की तरफ की कोशिकाएं हैं वो खूब सारे भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस तरह से एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, एक ये कारण हुआ। दूसरा ये कि प्राग भ्रूण से इस तरह की कलिकाएं निकले, ये कलिकाएं निकलती है और ये कलिकाएं जो है, ये एक कलिका निकली, ये दूसरी निकली, इस तरह से कलिकाएं निकलती है और ये कलिकाएं आगे भ्रूण का निर्माण करती है। इस तरह से ये खूब सारे भ्रूण बन जाते हैं, खूब सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। तीसरा है तंतुमय भ्रूण। इसमें क्या होगा, जो प्राग भ्रूण होगा वो शाखित हो जाएगा, उससे ब्रांचेस निकलेगी खूब सारी और प्रत्येक शाखा जो है वो भ्रूण का निर्माण कर लेगी। तो तीन तरह की विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है यूलोफिया में। एक तो ये कि युग्मनज में अनियमित विभाजन होके और एक पिंड बन जाए, कोशिकाओं का एक मास बन जाए, पिंड बन जाए। उस पिंड की जो निभाग की तरफ की कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर खूब सारे भ्रूण का निर्माण कर लेती है। दूसरा ये है कि अतिवृद्धियां निकलती है, इस तरह की कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तीसरा ये है कि तंतुमय भ्रूण, भ्रूण जो है वो उससे शाखाएं निकलती है, प्रत्येक शाखा एक भ्रूण का निर्माण कर लेती है। दूसरी तरह की बहुभ्रूणता है जब अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाए। तो इस तरह की बहुभ्रूणता जो है वो मिश्रित बहुभ्रूणता भी कहलाती है। अब क्या होता है कि कई बार जो बीजांड होता है, उस बीजांड में पोलन ट्यूब खूब सारी परागनलिकाएं, एक से ज्यादा परागनलिकाएं हैं वो प्रवेश कर जाती हैं। उन परागनलिकाओं से नर युग्मक मुक्त होते हैं। ये नर युग्मक क्या है, एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से मिल जाता है और उसके अलावा जो नर युग्मक होते हैं वो कभी कभी सहायक कोशिकाओं से मिल जाते हैं और सिनर्जी एम्ब्रियो यानी सहायक कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं, जैसा कि लीलियम में होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, ये नर युग्मक है ये प्रतिमुखी कोशिकाओं से मिल जाते हैं और प्रतिमुखी कोशिकाओं का भ्रूण बन जाता है। तो ये जो चित्र है ये अल्मस ग्लैब्रा का है, जिसमें ये जाइगोटिक एम्ब्रियो है, ये मुख्य भ्रूण है युग्मनज से बना हुआ। उसके अलावा इसमें एंटीपोडल एम्ब्रियो या जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं उनका भ्रूण भी पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये लीलियम है, लीलियम में ये मुख्य भ्रूण है जाइगोटिक एम्ब्रियो और उसके अलावा ये सिनर्जिड एम्ब्रियो सहायक कोशिकाओं का भ्रूण भी पाया जाता है। तो अगर अंड कोशिका के अतिरिक्त ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती है बीजांड में, बीजांड भ्रूण कोश की संरचना तो मेरे दूसरे जो वीडियोस हैं उसमें बताई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं और ये अंड कोशिका के अतिरिक्त सहायक कोशिकाएं। जो ये सहायक कोशिकाएं अगर निषेचित हो जाती हैं, अंड प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं, तो जो भ्रूण बनता है वो द्विगुणित भ्रूण होता है, जैसे कि एरिस्ट्रोलोकिया में होता है। और अगर ये अनिषेचित रहती हैं तो अगुणित भ्रूण बनता है, जैसे कि आर्चिमोन मैक्सिकाना में। तो अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की जो भी प्रतिमुखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं, ये तो अंड कोशिका हुई, इसके अलावा ये सहायक कोशिकाएं या फिर प्रतिमुखी कोशिकाओं में निषेचन से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो एक से एक भ्रूण कोश में एक से ज्यादा भ्रूण बन जाते हैं। कभी कभी ये अनिषेचित भी भ्रूण का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरह की बहुभ्रूणता मिश्रित बहुभ्रूणता होती है। अगली है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का विकास हो जाए। इस तरह की बहुभ्रूणता को सरल बहुभ्रूणता भी कहते हैं। तो कुछ आवृतबीजी पौधे होते हैं जैसे कैजुराइना मोन्टाना, ठीक है, इस तरह की बहुभ्रूणता जो जूसिया ब्रेसिका गुलाब आदि में भी पाई जाती है। तो कैजुराना मोन्टाना में एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश विकसित हो जाते हैं और प्रत्येक भ्रूण कोश में अंड कोशिका के निषेचन से एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बीजांड का चित्र है। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाते हैं। हमेशा क्या होता है, बीजांड में एक ही भ्रूण कोश होता है,
लेकिन जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाते हैं, अब ये भ्रूणकोश, प्रत्येक भ्रूणकोश की ये अंड कोशिका, ये अंड कोशिका, इन अंड कोशिकाओं में निषेचन होता है और निषेचन से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह की बहुभ्रूणता कहलाती है सरल बहुभ्रूणता, जो कि गुलाब में मिलती है। गुलाब के अलावा ब्रेसिका और जूसिया में भी मिलती है। केजुराना मोन्टाना में भी इस तरह की बहुभ्रूणता पाई जाती है। बिल्कुल आसान है। एक बीजांड में एक से ज्यादा भ्रूणकोश बनेंगे और प्रत्येक भ्रूणकोश की अंड कोशिका निषेचित होगी और निषेचन होकर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अगली है अपस्थानिक बहुभ्रूणता, जिसमें क्या होता है कि बीजांड में बीजांडकाय या फिर अध्यावरण की कोशिकाएं, ये जो है द्विगुणित कोशिकाएं होती है, 2n कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं ये क्या करती है, ये घुस घुस के ये भ्रूण का निर्माण करना चालू कर देती है। ये तो मुख्य भ्रूण है। इसके अलावा जो ये बीजांड होता है, ये बीजांड, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम बीजांड का। ये बीजांड में जो है ये बीजांड काय होता है और ये होते हैं अध्यावरण। तो ये बीजांड काय, इसकी कोशिकाएं, ये भ्रूण बना ले, यहाँ पे भ्रूण बन जाए, या अध्यावरण की कोशिकाएं हैं, ये भ्रूण बना ले और यहाँ पे भ्रूण बन जाए। तो कुछ इस तरह की स्थिति होगी जैसे कि सिट्रस में, नींबू में भी पाई जाती है। ये तो मुख्य भ्रूण है। उसके अलावा ये न्यूसेलर एम्ब्रियो यानी कि बीजांडकाय की कोशिकाओं के द्वारा बनाया हुआ भ्रूण है और ये अध्यावरण की कोशिकाएं भ्रूण बनाती है। इस तरह की बहुभ्रूणता को एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी या अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। इस चित्र में भी ये मुख्य भ्रूण है, ये वाला। इसके अतिरिक्त ये एडवेंटिव एम्ब्रियो है, यानी कि यह या तो न्यूसेलस बीजांडकाय से बने हैं या फिर अध्यावरण की कोशिकाओं से बने हैं। ये भी सिट्रस का ही एक चित्र है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजांडकाय की कोशिकाएं बहुत सारे भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। तो अब देखते हैं कि बहुभ्रूणता के लाभ क्या है, क्या फायदा है बहुभ्रूणता होने से। तो सबसे पहला लाभ है कि बीजांडकाय से जो विकसित होते हैं अपस्थानिक भ्रूण, वो बिल्कुल मदर पेरेंट के मातृ पादप के समान होते हैं, क्योंकि ये तो द्विगुणित कोशिकाएं हैं और इसमें दो सेल का कोई नर मादा युग्मक या दो तरह की कोशिकाएं नहीं मिलती। ये चीज होती नहीं है इसमें, एक ही तरह की कोशिका होती है, इसलिए ये मातृ पादप के बिल्कुल समान होते हैं। दूसरा है कि बीजांडकाय से जो भी भ्रूण बनेंगे वो ओज से भरपूर होते हैं, यानी कि इनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, इनकी जनन क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा जो भ्रूण होते हैं बीजांडकाय से बनते हैं वो रोग रहित होते हैं, उनमें कोई बीमारियां नहीं लगती। अगुणित भ्रूण भी बनते हैं। आपने देखा था कि अनिषेचित जो कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं, उनसे जो भ्रूण बनेंगे वो अगुणित भ्रूण बनेंगे। उनका कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है। उसके अलावा ये जो अगुणित भ्रूण है, इनको अगर कोल्चिसिन नामक का एक अभिकर्मक है उससे उपचारित करते हैं तो संयुग्मक की वंशावली को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि अगुणित भ्रूण है तो उसके अंदर एक ही तरह के जीन उपस्थित होंगे, ठीक है, एक तरह के जीन होंगे, दो तरह के तो जीन होंगे नहीं, क्योंकि ये है ही अगुणित। तो इस वजह से ये समयुग्मक होगा, तो इनको अगर कोल्चिसिन से उपचारित करेंगे तो संयुग्मक की वंशावली को विकसित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा कि बहुभ्रूणता होती क्या है। बहुभ्रूणता क्या होती है कि एक बीजांड बीज या फर्टिलाइज्ड ओवम में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना, ये पढ़ा। एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना, ये पढ़ा। इसे कहते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता के हमने 4 प्रकार पढ़े थे। पहली हमने पढ़ी थी कि विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता में क्या था कि जो युग्मनज था उसमें, विदलन बहुभ्रूणता में क्या था, युग्मनज जो था उसकी कोशिकाओं में विभाजन हुआ, विदलन हुआ और कई सारे भ्रूण का
निर्माण हो गया। बहुत से भ्रूण बन गए, बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो गया। दूसरी हमने पढ़ी थी कि भ्रूण कोशिका में अंड कोशिका के अतिरिक्त, तो इस तरह की बहुभ्रूणता को कहेंगे हम मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता, इसमें क्या था, अंड कोशिका थी, अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं, के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं, जैसे कि सहायक कोशिकाएं या फिर प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये सब मिलके क्या करती हैं, भ्रूण का निर्माण करती है। तो अंड कोशिका के अतिरिक्त इन कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण, ये मिश्रित बहुभ्रूणता थी। तीसरी हमने पढ़ी थी कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का विकास हो जाए, इसे कहते हैं हम सरल बहुभ्रूणता। सरल बहुभ्रूणता यानी एक से अधिक भ्रूण कोश का विकास होता है एक बीजांड में, और प्रत्येक भ्रूण कोश की अंड कोशिका में निषेचन होगा और निषेचन से खूब सारे भ्रूण मल्टीपल एम्ब्रियोज का निर्माण हो जाएगा। चौथी हमने पढ़ी थी अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता, इसमें क्या था कि बीजांड की बीजाणुभित कोशिकाएं यानी कि या तो अध्यावरण इंटेग्यूमेंट की सेल्स थी या फिर बीजांडकाय की कोशिकाएं, इनसे था भ्रूण का निर्माण होना। और इसके लाभ के बारे में पढ़ा था। आशा है बच्चों आज का चैप्टर, आज का जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। और अब नई आती हूँ फिर से नई क्लास लेके, तब तक के लिए एंड ऑफ द सेशन, विल बी बैक सून। नमस्ते बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।